प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 संस्कृत के चौथे चैप्टर सूक्ति सुधा की संपूर्ण हिंदी व्याख्या आपको बताने वाला हूं। एक एक श्लोक का अर्थ आपको लिख लिख करके अपने नोट्स में दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको बुक में वही चीज़ समझाऊंगा, फिर उसे आपको नोट्स में लिख करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको उस श्लोक के एग्जाम में आ जाने पर उसका हिंदी व्याख्या आप लोगों को लिखना है। तो भैया वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर श्लोक नंबर 1 आप सभी को दिख रहा है, ठीक है ना। देखो, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीरवाण भारती तस्माद्धिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। देखो, एक एक शब्द को पहले समझो, ठीक है ना। भाषासु मतलब भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य है, ठीक है ना। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य है, मधुरा मतलब मधुर है, दिव्या मतलब अलौकिक है या दिव्य है या चमत्कारिक है, ठीक है ना। दिव्या का मतलब होता है अलौकिक, चमत्कारिक या दिव्य, ठीक है ना। तो चमत्कारिक है गीरवाण भारती। गीरवाण भारती किसको कहा गया है? देवताओं की वाणी जिसको कहते हैं संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा गया है। गीरवाण भारती संस्कृत का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो इस श्लोक का मतलब आप लोग देख सकते हो कि भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, कामा लगा लगा करके लिखना है। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है संस्कृत भाषा, ठीक है ना। यानी कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है एवं अलौकिक है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम। तस्माद्धि मतलब तस्मात ही, तस्मात ही मतलब इसलिए ही, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात ही निकलेगा। तस्मात ही मतलब इसलिए ही, काव्यम मधुरम, इसलिए उसका, काव्यम मधुरम काव्य भी मधुर है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है। तस्मात अपि, संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात अपि, और उससे भी, तस्मात अपि का मतलब है उससे भी मधुर जो है सुभाषितम, सुभाषित है। यानी कि संस्कृत में आप लोग कई बार पढ़े होंगे, अभी तक अगर आप संस्कृत पढ़ते आए हैं तो देखे होंगे कई बार आपको सुभाषितम नाम का चैप्टर मिला होगा। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, यानी संस्कृत के सुंदर वचन जो हैं उससे भी मधुर हैं, उसके काव्यों से भी मधुर संस्कृत के सुंदर वचन हैं। तो आप लोग देखो कैसे निकालेंगे कि विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है एवं अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, उससे भी मधुर, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं यानी सुभाषित हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो इस श्लोक की हिंदी व्याख्या लिखेंगे कैसे, वो चीज़ चलो नोट्स में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले एक तरफ लिख देना है भाषा मुख्या, यानी श्लोक के शुरुआती 2 शब्द, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी तरफ लिख देना है सुभाषितम, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में संदर्भ पूछा जाएगा। देखिए, आपको इस श्लोक का जो है ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा, तो वहाँ पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों हेडिंग्स आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो संदर्भ देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित सूक्ति सुधा शीर्षक पाठ से अवतरित है, ऐसे आपको लिखना है। प्रसंग कैसे लिखना है? देखो, प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा और सुभाषित की विशेषता बताई गई है। सुभाषित मतलब संस्कृत के सुंदर वचन, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, ठीक है ना। इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, उससे भी मधुर उसके सुंदर उपदेश परक वचन अर्थात सुभाषित हैं। इस तरीके से इसका जो है आपको सॉल्यूशन लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 2 पर। तो मित्रों, आप सभी को श्लोक नंबर 2 दिखाई दे रहा है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखो, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी में, पृथिव्याम शब्द का क्या अर्थ है कि पृथ्वी में, ठीक है ना। पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि मतलब, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न है। रत्न का मतलब होता है खजाना, ठीक है ना। रत्न का मतलब खजाना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं, ठीक है ना। यानी जो है अनमोल चीज जिसका कोई मूल्य आप लोग नहीं कह सकते, ठीक है ना। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। जल मन्नम सुभाषितम, जल, जल मन्नम, जलम अन्नम, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जलम अन्नम सुभाषितम। तो यहाँ पर 2 शब्द निकलेंगे, एक जलम, दूसरा अन्नम, ठीक है ना, और तीसरा है सुभाषितम। यानी कि पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, एक जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुभाषितम। सुभाषितम मतलब सुभाषित या सुंदर वचन, यानी कि पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन ये 3 ही रत्न हैं, ठीक है ना। मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। रत्न, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम, संज्ञा मतलब नाम, रत्न मतलब रत्न, रत्न का नाम विधीयते मतलब दिया जाता है।
विधीयते मतलब दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि पत्थर के टुकड़ों को जो मूर्ख लोग हैं वो रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख लोगों के द्वारा रत्न की संज्ञा दी गई है, जबकि पृथ्वी में वास्तविक रत्न जो हैं वो जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन ही हैं। सुंदर वचन, जल और अन्न पृथ्वी के वास्तविक 3 रत्न यही हैं। बाकी मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये श्लोक आपके एग्जाम में आएगा, तो कैसे लिखेंगे? शुरू के 2-3 शब्द और लास्ट के 1-2 शब्द आपको लिखना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एक तरफ आपको लिखना है पृथिव्याम त्रीणि, दूसरी तरफ विधीयते, ठीक है ना। संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो सेम पहले वाले का लिख देना, जो पिछले वाले श्लोक में मैंने बताया हूँ, सेम वही आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में जल, अन्न और सुंदर वचन को ही वास्तविक रत्न बताया गया है, ठीक है। व्याख्या देखो, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और मधुर वचनों का प्रभाव समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिनके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। यानी जल, अन्न और मधुर वचन जो है यही वास्तविक रत्न है, ठीक है ना। बाकी तो जो चीज़ें होती हैं, रत्न, खजाना, सोना, चांदी जिसके पास होता है उससे केवल उसी का कल्याण होता है जिसके पास वो होता है, जबकि जल, अन्न और मधुर वचनों से सबका कल्याण होता है, ठीक है ना। इसलिए इनको वास्तविक रत्न बताया गया है। अब चलिए चलते हैं भाई श्लोक नंबर 3 पर और उसे आपको समझाते हैं। तो देखिए, आपको श्लोक नंबर 3 दिख रहा होगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप करने में, ठीक है ना। काव्य शास्त्र मतलब काव्य और शास्त्रों का, काव्य मतलब जैसे कविताएं हो गया, ठीक है ना। काव्य के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, कविताएं हो गया। शास्त्र मतलब जैसे बड़े बड़े पुराण, महाभारत इत्यादि कहानियां जो हैं, ठीक है ना। कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीत जाता है, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, ठीक है ना। यानी कि बुद्धिमानों का समय जो है, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीत जाता है। काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप यानी चर्चे में, यानी काव्य और शास्त्रों की चर्चा करते करते बुद्धिमान लोगों का समय बीत जाता है, जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन, मूर्खाणाम मतलब मूर्ख लोगों का जो समय होता है, व्यसनेन मतलब होता है दोस्तों निंदनीय कर्मों में, ठीक है ना। निंदनीय काम करने में, जिनसे निंदा होती है, एक दूसरे की बुराई करने में, ठीक है ना। मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का समय जो है, व्यसनेन मतलब एक दूसरे की बुराई करने में, निद्रया मतलब सोने में, चा मतलब और, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़े इत्यादि में, ठीक है ना। यानी जो मूर्ख लोगों का टाइम बीतता है वो एक दूसरे की बुराई करने में, सोने में और लड़ाई झगड़े इत्यादि कामों में व्यतीत होता है। वहीं पर बुद्धिमान लोगों का टाइम जो होता है काव्यों और शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो आपको हम अपने नोट्स में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आपको सर्वप्रथम करना क्या है, एक तरफ लिख देना है काव्य शास्त्र विनोदेन, दूसरी तरफ कलहेन वा, ठीक है ना। संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो पूर्वत लिख देना, जो पहले वाले में बताया हूँ सब में सेम संदर्भ रहेगा। संदर्भ प्रत्येक श्लोक का सेम रहेगा, इसलिए बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रसंग देख लो कैसे लिखेंगे। प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख और बुद्धिमानों के समय बिताने के साधन में अंतर बताया गया है, ठीक है ना, कि मूर्ख और बुद्धिमान समय अपना कैसे बिताते हैं। व्याख्या देखो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन और पठन पाठन में व्यतीत होता है। मूर्खों का समय निंदनीय कार्यों के करने में, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। बस ऐसे लिखना है मित्रों, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं अगला श्लोक, चौथा नंबर, जो कि आप सभी को दिख रहा है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तिष्ठन्ते असाधवः। तिष्ठन्ति असाधवः संधि विच्छेद करेंगे तो तिष्ठन्ति असाधवः, तिष्ठन्ति असाधवः, असाधवः मतलब दुर्जन लोग, बुरे लोग, साधवः मतलब सज्जन लोग, श्लोकस्तु मतलब श्लोक, ठीक है ना। श्लोकस्तु मतलब श्लोक, श्लोकताम मतलब कीर्ति को, ठीक है ना। श्लोकताम मतलब कीर्ति, याति मतलब प्राप्त करता है, श्लोक जो है कीर्ति को प्राप्त करता है। यत्र मतलब जहाँ पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, साधवा मतलब सज्जन व्यक्ति। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सज्जन व्यक्तियों के बीच अगर आप कोई श्लोक की चर्चा करेंगे तो श्लोक जो है कीर्ति को प्राप्त करेगा, यानी सज्जन व्यक्ति श्लोक के अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे और उन पर श्लोक का प्रभाव भी पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, यदि सज्जन व्यक्ति हैं तो। यानी कि श्लोक जो है कीर्ति को प्राप्त करता है वहाँ पर जहाँ पर सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं। लकारो लुप्यते यत्र तत्
लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। असाधवा मतलब दुर्जन लोग, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, यत्र माने जहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर। लकारो श्लोक का ला जो है वो लुप्त हो जाता है। लुप्यते मतलब लुप्त हो जाता है। श्लोक में जैसे ला लुप्त हो जाएगा तो क्या बचता है, शोक बचता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जहाँ पर सज्जन लोग बैठते हैं वहाँ पर श्लोक जो है श्लोकताम यानी कीर्ति को प्राप्त करता है, याति मतलब प्राप्त करता है। और जहाँ पर बुरे लोग बैठते हैं वहाँ पर श्लोक जो है शोक में बदल जाता है, उसका ला जो है वो लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि बुरे लोगों पर श्लोक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बुरे लोगों को आप चाहे कोई भी अच्छी उपदेश या अच्छी सीख देंगे, उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, केवल सज्जन लोगों के ऊपर ही उसका असर पड़ता है। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, वो चीज़ तो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को एक तरफ लिखना है श्लोकस्तु श्लोकताम, दूसरी तरफ तिष्ठन्ते असाधवा, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत रहेगा जो पहले वाले में था। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों की संगति का प्रभाव दर्शाया गया है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, जहाँ सज्जन रहते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति की प्राप्ति करता है, जहाँ दुर्जन रहते हैं वहाँ श्लोक का ला लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक शोक की प्राप्ति करता है। करता है लिखना, कराता है नहीं लिखना, ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि श्लोक का प्रभाव केवल सज्जनों पर पड़ता है, दुष्टों पर तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर श्लोक का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको तो केवल दुष्टता दिखाई देती है, अच्छा काम करना उनको नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई अगला श्लोक नंबर 5 देखो। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानं च शाश्वतम, ठीक है ना। देखो अप्राप्त कालम मतलब क्या होता है, अप्राप्त कालम मतलब असमयानुसार, एक होता है प्राप्त कालम मतलब समय के अनुसार, ठीक है ना। अब अप्राप्त कालम का मतलब है समय के उल्टा यानी समय के विपरीत यानी असमयानुसार, ठीक है ना। यानी कि समय के विपरीत वचन माने वचन, बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु को बृहस्पति कहा जाता है, यानी कि समय के विपरीत वचन माने वचन या कहना, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु, अपि बृहस्पति अपि ब्रुवन, ब्रुवन मतलब होता है कहना, अपि मतलब देवताओं, बृहस्पति अपि मतलब देवताओं के गुरु भी। यानी कि अगर असमयानुसार वचन देवताओं के गुरु भी बोलेंगे, असमयानुसार मतलब समय के उल्टा, यदि समय के उल्टा वचन बृहस्पति देवताओं के गुरु भी अगर समय के उल्टा वचन बोलेंगे यानी समयानुसार वचन अगर नहीं बोलेंगे तो प्राप्नुयाद मतलब प्राप्त करेंगे, बुद्धि अवज्ञा अपमानं च शाश्वतम। बुद्धि अवज्ञा मतलब अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान, बुद्धि अवज्ञा बुद्धि की अवज्ञा, अपमान च शाश्वतम मतलब निरंतर, ठीक है ना। यानी कि अगर असमयानुसार वचन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बोलेंगे तब भी उनको बुद्धि की अवज्ञा और अपमान निरंतर प्राप्त होगा। यानी कि हमें हमेशा समय के अनुसार अपना वचन बोलना चाहिए, असमयानुसार नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ जिस समय पर जिस प्रकार हो रही है उसके हिसाब से हमें अपनी वाणी बोलना चाहिए। इस श्लोक में ये सीख मिलती है कि अगर असमयानुसार देवताओं के गुरु भी वाणी बोलेंगे ना, देवताओं के गुरु भी अगर कोई वचन असमयानुसार कहेंगे, समय के विपरीत कहेंगे, तो वो भी अपनी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को निरंतर प्राप्त करेंगे, यानी उनको भी अपमानित किया जाएगा अगर वो भी असमयानुसार वाणी बोलते हैं तो, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो आपको एक तरफ लिखना है अप्राप्त कालम वचनम, दूसरी तरफ शाश्वतम, शाश्वतम का मतलब होता है निरंतर, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत श्लोक में समय के प्रतिकूल बात न कहने की शिक्षा दी गई है, यानी कि हमें समय के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। व्याख्या देखो, समय के विपरीत बात को कहते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा और सदा रहने वाले यानी निरंतर अपमान को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुकूल बात करनी चाहिए, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अवज्ञा, बुद्धि की अवज्ञा यानी बुद्धि की इज्जत नहीं पाते हैं और हमेशा रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रच्छितस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्य अरण्य रुदितोपमा, रुदित उपमा, ठीक है ना। अप्य अरण्य रुदित उपमा, इनको जो है बड़े बड़े शब्दों का आप लोग संधि विच्छेद करके समझो। देखो वाच्यम मतलब कहने योग्य है,
वाच्यम मतलब कहने योग्य है, श्रद्धा समेतस्य मतलब श्रद्धा से युक्त यानी श्रद्धालु व्यक्ति की, तस् से लगा हुआ है ना, तो आप लोग इसको समझिए कि श्रद्धा समेतस्य मतलब श्रद्धालु व्यक्ति की, और प्रच्छ तस्य मतलब पूछने पर, विशेषता मतलब विशेष रूप से। देखो श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेषता मतलब विशेष रूप से, पृच्छ तस्य मतलब पूछने वाले की, चा मतलब और, ठीक है ना। देखो श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की, चा और यहाँ से आप लोग लेंगे, ठीक है ना। श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की बात जो है वाच्यम कहने योग्य होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई श्रद्धालु व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति विशेष रूप से आपसे किसी बात के बारे में पूछता है तो आप उसको कहिए, ठीक है, बताइए। वाच्यम मतलब बताने योग्य होता है, श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले व्यक्ति की बात को बताने योग्य होता है। और प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य, प्रोक्तम मतलब उत्तर देना, श्रद्धा विहीनस्य मतलब श्रद्धा से हीन व्यक्ति का, श्रद्धा से रहित व्यक्ति का उत्तर देना। अप्य अरण्य, अरण्य मतलब जंगल में, रुदितोपमा मतलब रुदित, उपमा मतलब समान है, रुदित मतलब रोने के, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे श्रद्धा से रहित होकर के पूछता है, उसको श्रद्धा नहीं है किसी चीज़ को जानने की, तो उसको अगर आप कोई चीज़ सिखाते हैं, उत्तर देते हैं उसके क्वेश्चंस का, तो वो क्या है, जंगल में रोने के समान है। आप बस चिल्लाते रहेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली मतलब क्या है इस श्लोक का, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो श्रद्धालु व्यक्ति का और विशेष रूप से पूछने वाले का हमें उत्तर देना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई श्रद्धाहीन व्यक्ति है तो उसको उत्तर देना तो भाई जंगल में रोने के समान है। यानी अगर कोई व्यक्ति, हमें उसी व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए, उसी व्यक्ति को सीख देना चाहिए जिसके अंदर श्रद्धा और जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है और किसी काम को करने के लिए उसके अंदर प्रेम है, वही व्यक्ति को हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे ज्ञान को ग्रहण करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा से हीन है, तो उसके सामने किसी भी बात को बताना भाई जंगल में रोने के समान है। जैसे जंगल में आप लोग रोएंगे तो कोई वहाँ सुनने नहीं जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको मेन दिखा देता हूँ, तो आपका टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। देखो वाच्यम श्रद्धा समय तस्य, एक तरफ रुदितोपमा, दूसरी तरफ संदर्भ रहेगा पूर्वत, यानी जो पिछले वाले में बताया हूँ। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत श्लोक में श्रद्धा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, यानी श्रद्धा मतलब प्रेम, ठीक है ना। श्रद्धा का मतलब क्या है, किसी भी काम के प्रति प्रेम, विश्वास, ठीक है ना। व्याख्या देखो, श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की बात कहने योग्य होती है। ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की बात कहने योग्य होती है, यानी बताने योग्य होती है। श्रद्धा से रहित व्यक्ति का कहा हुआ भी जंगल में रोने के समान निरर्थक है। तात्पर्य यह है कि ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धालु के साथ साथ जिज्ञासु भी हो, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। चलो देखते हैं अगला श्लोक। आप सभी को अगला श्लोक दिख रहा होगा। वसुमति पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते संविभाग हरैर न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। देखो वसुमति पतिना मतलब होता है राजा, ठीक है ना। मतलब नु मतलब द्वारा, मतलब राजा के द्वारा, सरस्वती मतलब विद्या, ठीक है ना। राजा के द्वारा विद्या, बलवता रिपुड़ा, बलवता रिपुड़ा, बलवता मतलब बलवान, रिपुड़ा मतलब दुश्मन, न मतलब नहीं, च नियते, च मतलब और, नियते मतलब ले जाई जा सकती, नियते मतलब ले जाई जा सकती। देखो राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा विद्या, न मतलब नहीं, ले जाई जा सकती, नियते मतलब ले जाई जा सकती। देखो राजा के द्वारा, चा मतलब और, बलवान शत्रु के द्वारा, सरस्वती न नियते नहीं ले जाई जा सकती, ठीक है ना। राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा विद्या जो है वो नहीं ले जाई जा सकती। सम विभाग हरैह न विभज्यते, सम विभाग हरैह मतलब बराबर बराबर भाग लगाने वाले भाइयों के द्वारा भी विद्या जो है न विभज्यते नहीं बांटी जा सकती, विभज्यते मतलब बांटी जा सकती। विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, अब विबुध बोध बुधैरपि का मतलब ये होता है कि देवताओं के समान ज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही सेवित होती है। विद्या जो होती है वो देवताओं के समान ज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही सेवित होती है। सेव्यते मतलब सेवित होती है। विबुध बोध बुधैरपि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात देवताओं के समान बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही विद्या जो है सेवित होती है। सेवा भावना विद्या की जाती है बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही। विद्या जो है राजा के द्वारा और
बलवान शत्रु के द्वारा नहीं ले जाई जा सकती, ना तो बराबर बराबर भाग लगाने वाले भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है, बल्कि यह तो देवताओं के समान ज्ञान वाले व्यक्ति से सेवित होती है। ठीक है ना, यानी देवताओं के समान ज्ञान वाला व्यक्ति ही विद्या की सेवा भावना करता है, विद्या को जो है विद्या का सम्मान करता है और वही विद्या ग्रहण करता है। ठीक है ना, यानी जो विद्या का सम्मान करेगा मेन उसी को विद्या प्राप्त होगी। आप इसमें अपने बल से भी विद्या नहीं ले सकते, ना तो इसमें आप किसी से बांट करके विद्या ले सकते हो, ना तो आप राजा हैं तो ना अपना बल दिखा करके विद्या को ले सकते हो। केवल विद्या को आप तभी ग्रहण कर पाओगे जब आप उसके प्रति श्रद्धा दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे, उसकी सेवा करोगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आपको लिखना है वसुमती पतिना और सेव्यते। संदर्भ रहेगा पूर्वत। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत श्लोक में विद्या को अमूल्य धन बताया गया है। व्याख्या चलो नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं। तो मित्रों देखो व्याख्या कैसे आपको लिखना है। विद्या राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा हरण करके नहीं ले जाई जा सकती। यह समान हिस्सा लेने वाले भाइयों के द्वारा भी बांटी नहीं जा सकती है तथा देवताओं के ज्ञान के समान ज्ञान वाले विद्वानों के द्वारा भी सेवित होती है। यानी कि देवताओं के ज्ञान के समान ज्ञान वाला व्यक्ति जो है उसी के द्वारा ही सेवित होती है। तात्पर्य यह है कि विद्या को ना तो राजा ले जा सकता है ना ही बलवान शत्रु। इसे भाई बंधु भी नहीं बांटते, अपितु यह तो ज्ञानी विद्वानी द्वारा भी सेवित होती है। ठीक है ना, ज्ञानी विद्वानों द्वारा ये सेवित होती है। चलो चलते हैं अगले श्लोक पर। तो मित्रों देखो हम आ चुके हैं अगले श्लोक पर। लक्ष्मीर्नया याचक दुख हारणी विद्या नया पच्युत भक्ति कारणी पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी सानयो सानयो सानयो। देखो समझो पहले, लक्ष्मी न या याचक दुख हारणी। याचक दुख हारणी का मतलब होता है मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली। याचक दुखहारणी, जैसे याचक दुखहारणी मतलब मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली, ना मतलब नहीं है, या मतलब जो यहाँ से निकालो, या मतलब जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली, ना मतलब नहीं है, जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली नहीं है। ठीक है ना, विद्या ना या पच्युत भक्ति कारणी। देखो विद्या ना, जो विद्या या मतलब जो विद्या अपच्युत भक्ति कारणी का मतलब होता है विष्णु भगवान की भक्ति का कारण। ठीक है ना, जो विद्या विष्णु भगवान की भक्ति का कारण ना मतलब नहीं है, जो विद्या विष्णु भगवान की भक्ति का कारण ना मतलब नहीं है, जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली ना मतलब नहीं है। देखो ध्यान से समझो, एक एक शब्द को इतना आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाले ना मतलब नहीं है, जो विद्या भगवान विष्णु, इस पूरे शब्द का मतलब आप लोग जानते हो, या का मतलब है जो, बाकी पूरे शब्द का मतलब है भगवान विष्णु की भक्ति का कारण। ठीक है ना, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति का कारण ना मतलब नहीं है। पुत्रो ना यह पंडित मंडलाग्रणी। पंडित मंडलाग्रणी मतलब पंडितों के समूह का अग्रसर। जो पुत्र, यह मतलब जो पुत्र पंडितों के समूह का अग्रसर ना मतलब नहीं है। सानयो सानयो सानयो, 3 बार इसको यूज करेंगे। एक बार सानयो का यहाँ पर यूज करेंगे, एक बार सानयो का यहाँ पर यूज करेंगे, एक बार सानयो का यहाँ पर। अब देखो कैसे अर्थ निकलेगा। जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली नहीं है, वह नहीं है मतलब वह लक्ष्मी नहीं है। ठीक है ना, वह शुद्ध लक्ष्मी नहीं है। जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण ना कर सके, सा नय, वह लक्ष्मी नहीं है। जो विद्या भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की भक्ति का कारण ना बने, वह विद्या नहीं है। सा नय, वह विद्या नहीं है। जो पुत्र पंडितों के समूह का अग्रणी ना बने, पंडितों के समूह का अग्रसर व्यक्ति ना बने, वह पुत्र नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आप 3 बार इन तीनों स्थितियों में यूज करेंगे, कामा लगा करके। एक बार फिर से बताता हूँ, जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली ना हो, वह लक्ष्मी नहीं है। जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति का कारण ना कर सके, भगवान विष्णु की भक्ति का कारण ना हो, वह विद्या नहीं है। जो पुत्र पंडितों के समूह का अग्रणी ना हो, वह पुत्र नहीं है। ठीक है ना, तो इनका आप लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपका सारा डाउट जो है मक्खन हो जाएगा। ठीक है ना, देखो
आप लोगों को करना क्या है, एक तरफ लिखना है लक्ष्मीर्नया, दूसरी तरफ सानयो। संदर्भ पूर्वत रहेगा, पद नंबर 1 वाला लिख लेना, श्लोक नंबर 1 वाला। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत सूक्ति में वास्तविक लक्ष्मी, विद्या तथा पुत्र के विषय में बताया गया है कि वास्तविक लक्ष्मी, वास्तविक विद्या तथा वास्तविक पुत्र कौन होता है। व्याख्या देखो, जो लक्ष्मी याचकों अर्थात मांगने वालों के दुख को दूर करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी ही नहीं है। जो विद्या भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न करने वाली नहीं है वह विद्या ही नहीं है। जो पुत्र पंडितों के समूह में आगे रहने वाला नहीं है वह पुत्र ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि वास्तविक धन वही है जो परोपकार में प्रयुक्त होता है। वास्तविक विद्या वही है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और पुत्र वही है जो विद्वान होता है। ठीक है ना। इस श्लोक का अर्थ ये होगा कि भैया वास्तविक जो है धन जो है वो वही है जो परोपकार के लिए प्रयुक्त होता है। यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा धन है, लक्ष्मी है, और अगर आप मांगने वाले के दुख को दूर नहीं कर पाते हैं तो वो धन नहीं है। ठीक है ना। जो धन है वो परोपकार के लिए होना चाहिए। आपके अंदर विद्या बहुत है और आप किसी के अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई विद्या किसी काम की नहीं। वास्तविक विद्या वही है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और पुत्र वही है जो विद्वान होता है। ठीक है ना। पंडित मंडलाग्रणी का मतलब है कि पंडितों के समूह में अग्रणी रहने वाला यानी विद्वान पुरुष। ठीक है ना। अब चलिए भाई लास्ट श्लोक भी आपको समझा देते हैं। और अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, पता नहीं वो किस लिए इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब लाइक करेंगे। ठीक है ना। कर देना भाई लोगों। देखो, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्ध्वजाः। देखो, केयूराः मतलब होता है बाजूबंध। बाजूबंध मतलब होता है बाजू में पहनने वाला एक आभूषण। ठीक है ना। केयूराः का मतलब होता है बाजुओं में पहने जाने वाला एक आभूषण, जिसको कहते हैं बाजूबंध। ठीक है ना। बाजूबंध ना मतलब नहीं, विभूषयंती मतलब सुशोभित करता है, विभूषयंती मतलब शोभित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को बाजूबंध जो है शोभित नहीं करता है। न विभूषयंती मतलब सजाता नहीं है, सुशोभित नहीं करता है। अगर आप हाथों में बाजूबंध पहने हैं तो उससे आपकी शोभा नहीं बनेगी। ये श्लोक कहता है कि बाजूबंध किसी भी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता है। पुरुषम मतलब पुरुष को। ठीक है ना। बाजूबंध किसी भी पुरुष को सुशोभित नहीं करता है। हार न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला मतलब चंद्रमा के उज्ज्वल के समान हार जो है, चंद्रमा के उज्ज्वल के समान हार जो है, ना मतलब नहीं पुरुषम, यानी कि ना तो आपको बाजूबंध सुशोभित करता है, ना तो चंद्रमा के उज्ज्वल के समान हार जो है वो सुशोभित करता है। ना स्नानम, ना तो स्नान आपको, ना विलेपनम, ना तो अच्छे अच्छे चीज़ों का विलेपन। जैसे विलेपन मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग लगाते हैं, तेल लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। ठीक है ना। ना तो नहाना और ना तो चंदन इत्यादि का विलेपन, ना कुसुमम अलंकृतवान, ना अलंकृतवान मूर्ध्वजा, मूर्ध्वजा मतलब बाल। ठीक है ना। ना तो बाल, ना अलंकृतवान मतलब सुशोभित नहीं करते हैं आपको, ना तो फूल। ठीक है ना। यानी कहना क्या चाहते हैं कि ना तो आपको बाजूबंध सुशोभित करते हैं, ना तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार आपको सुशोभित करते हैं, ना स्नान, ना तो चंदन इत्यादि का विलेपन, ना तो फूल का, और ना ही बाल, आपके अच्छे बाल भी आपको सुशोभित नहीं करते हैं। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, ना अलंकृतवान नहीं सुशोभित करते हैं, मूर्ध्वजा मतलब बाल। ठीक है ना। वान्यका, वान्यका मतलब मात्र एक वाणी, वान्यका का संधि विच्छेद करेंगे तो वाणी प्लस एका मतलब केवल आपको एकमात्र वाणी समलम करोति मतलब सुशोभित करती है। वान्यका मात्र एक वाणी समलम करोति मतलब सुशोभित करती है। पुरुषम मतलब पुरुष को उसकी मात्र एक वाणी जो है वही सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, या मतलब जिसको, संस्कृता मतलब अध्ययन के द्वारा, धार्यते मतलब ग्रहण किया जाता है। यानी आप जिसका ज्ञान जो है संस्कृता मतलब अध्ययन इत्यादि के द्वारा जिसको प्राप्त करते हैं वही वाणी आपकी शोभा को बढ़ाती है। यानी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में लगते हैं और अगर आपके पास बोलने का तरीका नहीं है तो आप किसी भी शोभा के पात्र नहीं है। वो ये चीज़ ये श्लोक बताता है कि किसी भी व्यक्ति की शोभा जो है उसकी वाणी बनाती है। ठीक है ना। ना तो उसे बाजूबंध, ना ही उसको हार, ना स्नान, ना विलेपन, ना फूल, ना ही उसके सुंदर बाल उसको सुंदर बनाते हैं। सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। वो चीज़ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मात्र एक उसकी वाणी ही जिसको वह अपने अध्ययन के द्वारा ग्रहण करता है वही उसको सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते मतलब टूट जाते हैं, खलु मतलब सभी, भूषणानि मतलब आभूषण। आप जितने भी आभूषण पहनते हैं वो सब टूट जाते हैं। सततम वाग्भूषणम, वाग्भूषणम सततम मतलब परंतु, वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषणम मतलब वाणी रूपी आभूषण जो है
वही वास्तविक आभूषण है। भूषण मतलब भूषण, ठीक है ना, आभूषण। यानी कि आपके अंदर जो वाणी रूपी आभूषण है वही वास्तविक आभूषण है, बाकी सभी आभूषण टूट जाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है केयूराह, दूसरी तरफ भूषणम, ठीक है ना। संदर्भ देख लो, पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में संस्कार युक्त वाणी का महत्व बताया गया है, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, पुरुष को सुवर्ण के बने बाजूबंद, सुवर्ण मतलब सोने के बने बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित नहीं करते हैं। स्नान, चंदन इत्यादि का लेप, फूल, सुसज्जित बाल यानी अच्छे कटिंग के बाल पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। एकमात्र वाणी जो अध्ययन इत्यादि द्वारा संस्कार करके धारण की गई हो पुरुष को सुशोभित करती है। अन्य आभूषण तो निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण ही सदा आभूषण है। तात्पर्य यह है कि वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।